एक पल में जिंदगी कैसे बदल जाती है, खुशियां दामन में आकर कैसे समा जाती है, ये कानपुर की खुशी गुप्ता और उनके परिवार से ज्यादा बेहतर भला कौन समझ सकता है। बरसों का सपना सच हुआ है, जो मांगा वो भी मिला और जो ना मांगा वो भी बिना मांगे मिला। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर बताएंगे दिल छू लेने वाली इस अनोखी मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव इम्प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ, खुश रहो, ले जाओ। दिव्यांग खुशी गुप्ता और उनका परिवार जो अब तक गुमनामी और बेबसी में जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, उसके सिर पर सूबे के सीएम का हाथ रख देना ही उनके सपनों के सच होने जैसा है। लेकिन इसके लिए दिव्यांग होकर भी खुशी ने कानपुर से लखनऊ तक जाने का हौसला दिखाया, क्योंकि उसने अपने सूबे के चहेते सीएम की पेंटिंग बनाई थी और अपने हाथों से उन्हें सौंपना चाहती थी। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। कान की पर्दे देखिए सर। नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा सर। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में, काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के जो मेट्रो पढ़नी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालूर तक का सर। हाँ। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुशी के सीएम योगी से मिलने के इन खास लम्हों के पीछे की कहानी ये है कि 22 नवंबर को खुशी बिना बताए घर से लखनऊ के लिए पैदल निकल गई, अपने सपने को सच करने के लिए। सपना था अपने हाथों से बनाया हुआ चित्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना। किसी तरह लखनऊ पहुंच भी गई, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर वो लोक भवन के बाहर ही खड़ी होकर रोने लगी। उसी वक्त प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज विक्रम सिंह फोर्स पैदल गश्त पर थे। तभी उप निरीक्षक अभिमन्यु कुमार की नजर खुशी पर पड़ी। पुलिस को अपनी ओर आता देख खुशी घबरा गई। पूछताछ करने पर पता चला कि वो बोल और सुन नहीं पाती, कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी। महिला कांस्टेबल ने उसे भरोसा दिलाया कि पुलिस उसकी मदद के लिए आई है। ट्रांसलेटर को बुलाकर और कागज पर लिखकर बातचीत करने की कोशिश की गई। तब पता चला कि लड़की का नाम खुशी गुप्ता, रहने वाली ग्वाल टोली कानपुर की है। वो लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आई थी। टीवी पर उनके आवास को देखकर वो यहाँ तक पहुंची और रास्ता भटक गई। पुलिस की टीम उसे हजरतगंज थाने लेकर आई। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने उसे मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का भरोसा दिलाया। जब सीएम को खुशी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसके परिवार को अपने आवास बुलाने के निर्देश दिए और फिर मुलाकात ये लम्हा यादगार बन गया। सीएम योगी ने खुशी की शिक्षा के लिए कानपुर के मुकबदीर कॉलेज में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया और उसकी पढ़ाई व कौशल विकास में मदद के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिए। साथ ही अधिकारियों को उसकी सुनने की समस्या के इलाज और परिवार को आवास उपलब्ध कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपने? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। आवास दिलाओ भाई। अभी हम आवास दिलवाते हैं आपको,
ये चित्र इन्होंने बनाया है। जी। इन्होंने रात भर बनाया है। बेकार अभी सर्टिफिकेट एक बनवाए काम सर, को अभी पता लिखा है तो कह रहे हैं बाबा जी ये 2 कुछ- महीने से पेंशन चालू हुई है, चालू हो गया ना। राशन मिलता है बाबू, सिलेंडर मेरे पास है पूरा, रहने का नहीं है बाबा जी, ऊपर यही एक थोड़ा दिक्कत है, तो बच्ची के लिए बस बच्चा मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। हाँ, मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर एक काम उसका मिलके- आओ इधर आओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।